नहीं नहीं 10 दिन ना ठीक है, चलेगा। क्या हुआ पापा जी? आप तो ऐसे परेशान हो रहे जैसे अंडरवर्ल्ड से फोन आया हो। अरे बहू बेटा, अंडरवर्ल्ड से फोन आया होता फिर भी ठीक था। गज्जू का फोन आया था। कौन गज्जू? अरे हमारे बचपन का दोस्त था गज्जू, गजराज। अपनी जवानी में मुंबई भाग गया था। अच्छा, लेकिन पापा जी मुंबई में तो गजराज नाम का कोई भी हीरो नहीं है। अरे बहू बेटा, सब हीरो बनने के लिए मुंबई नहीं भागते, कुछ लोग काम करने के लिए भी भागते हैं। अच्छा। अरे हीरो का बिजनेस है उसका। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी है वो। अरे पापा जी, ये हीरो का बिजनेस कैसे होता है? आपका दोस्त ऋतिक और शाहरुख का बिजनेस करता है? अरे नहीं भाई, वो हीरो का बिजनेस नहीं, हीरो का बिजनेस, हीरो का, डायमंड्स का। अच्छा। बहुत अमीर आदमी है वो। तो पापा जी आने दीजिए ना घर पे। अब आएंगे तो महंगी महंगी गिफ्ट लेकर आए। 2-4 हीरे भी दे दे। अरे भाभी, हीरे कभी कोई देता है क्या? हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे कानपुर में तो ऐसा होता है रानी। अच्छा। अब मिठाई लाल को ही देख लो, उसका मिठाई का बिजनेस है तो कभी कभी बची हुई मिठाई दे जाता है ना। खन्ना साहब को देखो, उनके फूफा जी का तो जूतों का बिजनेस है। एक बार उन्होंने खन्ना साहब को 20 जूते दिए थे। अरे 20 जूते दिए नहीं होंगे, 20 जूते मारे होंगे। पापा जी क्या तुम लोग खाम खा की बहस में पड़ जाते हो? भाई देखो, मैं कह रहा हूँ कि वो गज्जू बहुत बड़ा आदमी जरूर है, मगर 1 नंबर का पकाऊ है वो। रानी, सामान पकाओ। नहीं मतलब सामान पैक करो, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे। अब क्या हुआ जीजा जी? अरे बुद्धू बाबू, अब क्या हो गया? अब किसने क्या कुछ कह दिया आपसे? भाई जब तुम लोगों को मालूम है कि बुद्धू बाबू जरा जरा सी बात पे चढ़ते हैं तो क्यों छेड़ते उनको? मैंने कहा ना, सुना नहीं तुमने? रानी सामान पैक करो। अरे पर हुआ क्या, बात क्या है वो तो बताओ, किस चीज से नाराज हो? हाँ। अरे आप दोनों ने सुना ना, असुर जी ने मतलब ससुर जी ने हमें अभी अभी पकाऊ कहा तुम्हारे सामने। अरे नहीं बेटा, वो तो रहने दीजिए, आप तो बस रहने दीजिए। हम अच्छे से जानते हैं आप हमारी है ना बेइज्जती करने का मौका ढूंढते रहते हैं। हमारी शादी को ही ले लीजिए, हमारे मौसा जी को गुलाब जामुन ही नहीं मिले थे। अरे तो अब खिला देंगे ना जीजा जी। लेकिन पापा जी अपने दोस्त गज्जू को पकाओ कह रहे थे। हाँ बुद्धू, हाँ बुद्धू। कैसा दोस्त? कौन सा दोस्त? यहाँ है, यहाँ है। कहाँ है दोस्त? बनाइए मत हमें, हैरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू हैं हम। अरे वो तो मालूम है, लेकिन आप एक बात को समझिए, हम वाकई में अपने दोस्त को पकाऊ कह रहे थे। मुंबई से आने वाला है वो। जीजा जी अब मान जाइए ना। देखिए गणेश उत्सव का त्योहार आ रहा है और ऐसे त्योहार में कोई घर छोड़ के जाता है क्या? अरे बुद्धू बाबू, घर छोड़ के मत जाइए, घर छोड़ के मत जाइए, घर छोड़ के मत जाइए। देखिए, अब पापा जी ने भी 3 बार कह दिया, अब मान जाइए ना। हाँ ठीक है, लेकिन हैरा गहरा मत समझिएगा। बुद्धू है आप। सही है। अरे ये क्या कर रहे हो मिठाई लाल? अरे इसकी आवाज को थोड़ा कम करो, मुझे परेशानी हो रही है। अरे मेरे कान के पास लगा दिया तुमने ये भोपू। भगवान भैया प्रणाम। क्या? भगवान भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। अरे आवाज कम करके भी सुन सकते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शिवाय? अरे कुछ नहीं भगवान दास, मिठाई लाल को इसे बंद करने के लिए बोल रहा हूँ। इतना ध्वनि प्रदूषण अच्छा नहीं है, तो मुझे ध्यान करने में दिक्कत हो रही है। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात मिठाई लाल सुन नहीं सकता है। अरे पता है भगवान दास, पर कोशिश तो कर रहा हूँ ना मैं। हाँ प्रभु। गणेश उत्सव है, धार्मिक माहौल है, मुझे लगा कि मेरी आवाज उस तक पहुंच जाएगी। अब तुम आ गए हो तो प्लीज इसे बंद करा दो यार। देखो ना मेरे कान के पास लगा है। लेकिन देखो नहीं होगा, अगले 10 दिनों तक ऐसे ही चलने वाला है। अरे भाई, भगवान गणेश तुम्हारे बेटे गणपति के स्वागत के लिए तो कर रहे हैं ये सब। अरे पर मेरे पुत्र गणेश जी को ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत शांति प्रिय हैं। तुम्हें लगता है कि वो इस माहौल में आ पाएंगे? तुम क्यों अशांत हो रहे हो? अरे मैंने क्या किया, मुझे परेशानी हो रही है। बंद हो गया है। अच्छा क्या तुम भी ना शिवाय। अब बताओ आराम से, क्या कह रहे थे? भगवान दास, मैं बोल रहा था कि गणेश जी बहुत शांति प्रिय हैं। उन्हें ये ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि वो इस माहौल में आ पाएंगे? मतलब
नहीं आएंगे? अब मुझे कैसे पता भगवान दास, मैं तो शिवाय हूं ना। एक काम करो, तुम गणेश जी से जाकर पूछो। हाँ यार, मैं एक सेकेंड जाके क्या पूछो यार, मतलब मुझे गणपति जी दिखते कहाँ हैं? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई? तुम तो बस मुझे कंफ्यूज कर सकते हो, मुझे अपनी बातों में उलझा सकते हो। ये नहीं देख रहे हो कि मुझे भी पंडाल की साफ सफाई करनी है, घर की साफ सफाई करनी अच्छा है। है? घर की? तो घर की क्यों? अरे मैं घर में भी गणपति ला रहा हूँ। तो भगवान दास, पंडाल की पूजा कौन करेगा? ये अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। मुहूर्त भी एक ही है, तो फिर पूजा कौन करेगा? एक काम करो भगवान दास, क्या 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 बताओ। पंडाल कैंसिल। ये सही रहेगा। क्या बेकार की बात कर रहे हो तुम शिवाय? अरे पंडाल कैसे कैंसिल कर देंगे? मतलब सालों से ये कुत्ता वाली गली में ऐसा पंडाल लगता आया है। अरे पूरा कानपुर शहर हमारे गणपति के दर्शन के लिए आता है, तुम बोल रहे कैंसिल कर देंगे? तुम एक काम करना, सबको अपने घर में लेके जाना और गणपति जी के दर्शन करा देना। क्या बोल रहे हो? घर कैसे ले जाऊंगा यार? यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, धूम धड़ाका, आतिशबाजियां, रंगों से खेलते हैं, बहुत कुछ होता है यार। पूजा होगी कि नहीं? हाँ, पूजा तो करते ही हैं, पूजा क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए तो बोल रहा हूँ भगवान दास, मतलब घर में भी पूजा करनी है, पंडाल में भी पूजा करनी है, मुहूर्त का समय एक है, हमें नाच गाना भी करना है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी करना है, इतना सब कुछ करना है। तुम दोनों मजेदार में फंस गए हो। अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगे? वही जो मेरी अंतरात्मा कह रही है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। बिना समझाई आजकल बड़े आगे चल रहे हो। अच्छा ये तो बताओ, क्या कहती है तुम्हारी अंतरात्मा? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे यही पूछने वाले थे कि तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया। अरे कितनी देर कर दिया आपने आने में। क्यों, क्या हुआ? ये झाड़ू लीजिए और पूजा करके जाले साफ कर दीजिए ना। बहुत ऊपर है ना, तो मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। हाँ, तो आप जरा स्टूल पे चढ़ के निकाल दीजिए। हाँ, कर दूंगा कर दूंगा। अरे भंगू बेटा, जी पापा जी। जरा संभाल के। क्या? अरे अखबार में खबर छपी है कि एक आदमी स्टूल पर चढ़ के बिजली का पंखा ठीक कर रहा था, बिजली का करंट लगा, वो नीचे गिर पड़ा, उसके दोनों घुटने टूट गए। पापा जी, मैं स्टूल पे चढ़ के जाला साफ करने जा रहा हूँ और जालों में करंट नहीं आता है। अरे स्टूल तो होगा ना, अगर स्टूल फिसल गया तो, घुटने टूट गए तो सावधानी रखने में क्या हर्ज है? रखेंगे पापा जी, रखेंगे। क्योंकि मैं स्टूल नीचे से पकड़ के रखूंगी, ठीक है? चलिए ना, आप साफ कर दीजिए। हाँ, से क्या खबर सुनते हैं? अरे बहू बेटा, हाँ। हम ये कह रहे थे कि तुम भी जरा सावधानी बरतना। घर में पुताई करते वक्त एक आदमी सीढ़ियों से अपनी बीवी के ऊपर गिर पड़ा, 7 पसलियां टूट गई बीवी की। तुम संभालना अपने आप को। अरे क्या संभालना, आप भी ना। पापा जी कितना टाइम पास करते हैं आप। खन्ना साहब को देखिए, वो हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, कभी टाइम पास नहीं करते। अरे घर में गणपति जी बिठाने हैं तो पूजा रूम की साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। एक सेकंड बॉबी, पूजा रूम की साफ सफाई तो मैं कर दूंगा, लेकिन पूजा रूम में गणपति नहीं बैठाएंगे। तो आंगन में बिठाएंगे? नहीं बाबा नहीं। अरे लोग चप्पल पहन के अंदर आ जाते हैं सीधा, गणपति जी का अपमान होता है ऐसे में। बॉबी, मैं ये कह रहा हूँ कि पूजा रूम में भी नहीं, आंगन में भी नहीं, मतलब घर में ही गणपति नहीं बैठाएंगे। क्यों? अरे क्यों क्या, बाहर पंडाल में गणपति बैठ तो रहे, और मेरी अंतरात्मा कह रही है कि घर में गणपति नहीं बैठाएंगे। आपको पता है मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है? क्या? यही कि मोहल्ले में हर कोई अपने घर में गणपति बिठा रहा है, तो हम क्यों ना बिठाएं? क्या 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 क्या? मोहल्ले में सब अपने घर में गणपति बैठा रहे हैं? वही तो। अरे यार, तो फिर बाहर पंडाल में पूजा कौन करेगा? और सब अपने घर में पूजा करेंगे तो दूसरों के यहाँ दर्शन करने कौन जाएगा? हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप। हाँ तो? लेकिन मोहल्ले वालों को समझाएगा कौन? अरे मैं समझाऊंगा, मैं बात करूंगा उनसे। धार्मिक कार्यों में दखल देने पर एक युवक की चौराहे पर पिटाई करके उसका मुंह काला करके गधे पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। पापा जी, क्या देखिए, एक बात बताइए, आप ये जो खबर पढ़ते हैं, ये अपनी जानकारी के लिए पढ़ते हैं या दूसरों को धमकाने के लिए? अरे बेटा, पढ़ते हैं तुम अपनी जानकारी के लिए, तो लेकिन अगर ये खबर तुम पर फिट हो रही है तो हम क्या करें? कोई खबर फिट नहीं होती है पापा जी। अरे हमारे मोहल्ले वाले ऐसे नहीं है, मेरी बात मान जाएंगे, देखिएगा आप। हाँ, मैं जाके चाहिए ना, साफ कीजिए। ठीक है बेटा। देखो अभी ये क्या? ससुर जी की किटकिट के कारण बहू ने जमाल गोटा मिलाया चाय में। पापा जी, आपके लिए चाय बनाऊं?
चौबे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बिठाएंगे गणपति घर में? हम अपने घर में ही गणपति बैठाएंगे भैया, साफ बात है। पहले बात समझने की कोशिश तो कीजिए कि क्या कह रहा हूं मैं। अरे यार चौबे भैया, बेकार की बात अपने समझ में तो नहीं। कीजिए आप लोग, जो भी मन में आ रहा है ना वही कीजिए। अरे सुनने को तैयार नहीं है। पूरे त्योहार को ना बांट दिया है आप लोगों ने। गणपति में गणपति अलग अलग घर में, नवरात्रि में देवी अलग अलग घर में। वो दिन दूर नहीं है जब होली और दिवाली आप अपने आंगन में ही मनाएंगे और ऐसे ही त्योहार खत्म हो जाएगा। नहीं बिल्कुल एकदम सही बात है, साड़ू साहब एकदम सही कह रहे हैं भाई। कुत्ते वाली गली का गणेश उत्सव पूरे कानपुर में फेमस है। लोग आते हैं सभी जगह से दर्शन करने के लिए। हम लोग इतने मेहनत से पंडाल सजाते हैं। हमारे रंगारंग कार्यक्रम के बारे में अखबारों में खबर छपती है और आप लोग हैं कि अलग अलग मनाना चाह रहे हैं। तो ये पंडाल का काम कौन करेगा? भगू बेटा, तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तब इनके जो मन में आए वो उनको करें। भाई देखो ऐसा है, हम लोगों का मकसद है पूजा पाठ करना, और फिर हर साल हम सभी लोग पंडाल में पूजा करते हैं या नहीं बताइए? त्योहार का मतलब होता है कि हम सब मिलजुल के खुशियां मनाएं और आप लोग हैं कि अलग अलग मनाना चाहते हैं। आप लोगों की बात अगर स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक जी ने सुन ली ना तो उनकी आत्मा दुखी हो जाएगी, और आप लोग हैं कि हमारी बात नहीं सुनना चाहते। साले साहब ऐरा गहरा तो समझिएगा मत, बुद्धू हैं हम। हैं? नहीं मतलब एक बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। क्या? अगर मोहल्ले वाले अपने अपने घर में गणपति बैठाएंगे तो बाल गंगाधर तिलक जी की आत्मा क्यों दुखी होगी भला? बुद्धू हैं आप। मतलब अरे गरे नहीं है, बुद्धू हैं आप। दरअसल क्या है कि इस गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने ही की थी। अच्छा। हाँ, क्या है ना, जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे और आम सभा करना मुश्किल हो गया, तब उन्होंने ये तरकीब निकाली कि गणेश उत्सव के नाम पर भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी होगी और वहां पर अपनी नीतियों को बताया जाएगा। लेकिन चाचा जी, अब तो देश आजाद हो गया है। हाँ हाँ मिठाई लाल, लेकिन रूढ़ियों के, परंपराओं के अभी भी हम गुलाम हैं। अब घर की जगह हम बाहर पंडाल में गणपति मनाएं तो ऐसा थोड़ी है कि गणपति जी नाराज हो जाएंगे, किसी को आशीर्वाद ही नहीं देंगे। नहीं साले साहब देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड बुद्धू बाबू, बात तो खत्म करने दीजिए, आप बीच में ही टपक पड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अलग अलग मनाने से अच्छा है, सालों से हम बाहर पंडाल में गणपति मनाते आए हैं तो इस बार भी हम वहीं मनाते हैं। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। क्या रानी, सामान पैक करो। नहीं देंगे चंदा, कह दिए ना, और दो बार चंदा क्यों दें? हाँ, और 101 रुपया, 11 रुपया भी नहीं देंगे, कह देते हैं। आप लोग यही रहिए। आप लोग यही रहे। पैसा क्या बांध के ले जाओगे छाती पे मरने के बाद? हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? गणेश उत्सव का चंदा मांग रहे हैं बस। भैया देखो ऐसा है, चंदा तो इकट्ठा हो चुका है, कल पंडाल भी सज जाएगा और गणेश जी की मूर्ति भी आ जाएगी। देखिए दरोगा जी, ऐसा है कि पंडाल इस बार हमारी गली में लगेगा। है? अरे नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो पहलवान जी? पहलवान जी नहीं, बलवान जी। हाँ वही, मतलब हम सब एक ही मोहल्ले के हैं और फिर एक ही मोहल्ले के अलग अलग गली में पंडाल क्यों लगेगा? बरसों से गणपति जी की स्थापना यहीं होती आई है, इसी गली में, तो इस साल भी यहीं होगा। तो क्या फर्क पड़ता है चौबे जी, इस बार 2 पंडाल लग जाएंगे। हाँ? 2 पंडाल क्यों लगेंगे भला, क्या जरूरत है? हाँ। बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए पंडाल एक ही लगेगा और हमारी गली में लगेगा। क्यों लगेंगे? हर बार पंडाल यही लगता है। पंडाल हमारी गली में लगे, आपकी गली में लगे, क्या फर्क पड़ता है? अभी भगवान जी कह रहे थे ना, हम लोग सब एक ही मोहल्ला में तो रहते हैं। इस साल पंडाल की व्यवस्था हम ही संभालेंगे। क्यों संभालेंगे? हर साल चौबे जी ये सारी व्यवस्था करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ। एक मिनट, आप हमारी गली के हैं ना, तो इन लोगों का पक्ष क्यों ले रहे हैं? देखिए ये अच्छा करते हैं ना, इसलिए इनका पक्ष ले रहे हैं। देखिए भाई, पंडाल तो हमारी गली में ही लगेगा और आप अपनी गली की अगर गणेश जी की स्थापना हमारे पंडाल में आके करने को तैयार हैं और व्यवस्था हम लोग देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, इस बार अलग गणेश जी की स्थापना करेंगे हम लोग। हाँ मतलब ये गलत है। देखिए, अब गलत हो या सही, लेकिन होगा यही, समझे ना? हाँ, कुछ नहीं होगा इनसे। हेलो महानुभाव जी, जो मन में है वो कीजिए। क्या लग रहा है आपको कि आपका 101 रुपया के लिए मरे जा रहे हैं हम लोग? रखिए अपना 101 रुपया अपने पास, चल रहे। देखिए मेरी बात सुनिए। 1 मिनट साड़ू साहब, रहने दीजिए। अरे इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इस बार हम तुम लोगों को दिखाएंगे कि अच्छा गणेश उत्सव कौन करता है, समझे? तुम लोगों की मूर्ति से बड़ा और सुंदर मूर्ति लेके आएंगे।
चले। हाँ जाइए जाइए। बोलो गणेश भगवान की जय। पहलवान जी, बलवान जी सुनिए। अरे एक मिनट साहब साहब छोड़िए ना, जाने दीजिए। नहीं साधु साहब छोड़िए क्या, त्योहार के नाम पे ये दुर्भावना और ये कंपटीशन ये सब गलत है। अपने गली का ही है ना शुक्ला? हाँ? अरे जब अपना ही सिक्का खोटा है तो कोई क्या कर लेगा उसमें, बताओ। अरे हाँ भैया, अरे वो लोग हमारी धार्मिक भावना को ही नहीं समझते हैं। वहां जाएंगे पूजा करने के लिए। क्या कह रहा था शुक्ला? कि उनसे अच्छा व्यवस्था कोई कर ही नहीं सकता। रे बेवकूफ, जब तुम किसी और को मौका ही नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि जो कुछ हो रहा है उससे अच्छा भी हो सकता है? बलवान भाई, अब हम करेंगे क्या? ये देखिए, लाख टका का सवाल पूछे हैं ये। अरे गणेश उत्सव मनाएंगे और उनसे अच्छा मनाएंगे, क्योंकि अब इज्जत का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सही भैया। देखना भैया, अब की बार हम ना जमकर चंदा इकट्ठा करेंगे इस मोहल्ले से। हाँ, और ना भैया एक बात और, भैया अब की बार ना हम फिल्म स्टार बुलाएंगे अपने गणपति में। यही उत्साह चाहिए। कोई भी खेल हो, युद्ध हो, उत्साह से जीता जाता है। बस तुम लोग सब एकदम काम पे लग जाओ बढ़िया से। चलो चलो, एक ही दिन है हमारे पास, चलो लग जाते हैं। भैया ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब देखो एक दिन रह गया तो फिर कम से कम गणपति की मूर्ति तो ले आए भैया। नहीं नहीं, अरे छोटे, पहले कल उन लोगों को मूर्ति लाने दो। उनका मूर्ति जब आ जाएगा उसके बाद हम लोग अपना मूर्ति लाएंगे। ऐसा क्यों भैया? अपना साइज के हिसाब से बेवकूफी वाला सवाल पूछते हो। अरे छोटे, जब उसका मूर्ति हम लोग देख लेंगे और देखने के बाद उसके हिसाब से उनके मूर्ति से ज्यादा सुंदर बड़ी वाली मूर्ति लेकर आएंगे। क्या? हाँ? बिल्कुल सही भैया। पहला चोटी इतना वजनदार बड़ा होना चाहिए ना कि दुश्मन चारों खाने चित, और वो होगा उनकी मूर्ति से सुंदर और बड़ा मूर्ति ला। फिर उसके बाद तो 10 दिन है हमारे पास। हर रोज बारी बारी से उनको शर्मिंदगी का एहसास दिलाएंगे। भगवान दास, हाँ? अब भगवान बचाएंगे तुमको। बस बाकी नाच अपना गणेश उत्सव के लिए बचा के रखिए। फिलहाल मूर्ति को पंडाल के अंदर रखते हैं। चलिए आइए। चलो चलो रखते हैं। अरे आप तो रहने दीजिए दामाद जी, कहीं मूर्ति गिर गई तो दूसरी लानी पड़ जाएगी। अरे गुप्ता, चलो चलो भाई चलो। अरे गोबर, क्या है ना कि तुम लोग रहने दो, वो तुम लोग दामाद लोग हो, बच्चे हैं, अपने उठा लेंगे। हाँ ये बात सच है कि भाई अब दामाद भी है, कानपुर के जो है रंगबाज दरोगा भी है। हम व्यवस्था देखेंगे, करेंगे नहीं। क्या जीजा? हाँ तो हमें भी ऐरा गहरा समझाया क्या? बुद्धू हैं हम और सफाई विभाग के अधिकारी हैं। यही तो कसम मंदिरा बेदी की। दुबे जी, आप जो है पंडाल के शांति व्यवस्था कीजिए और आप सफाई व्यवस्था कीजिए। अरे झाड़ू है या झाड़ू मंगवाएं? देखो, अरे क्या जीजा आप भी? अरे रहने दीजिए ना आप तो एक बार मस्करी कर लेंगे, लेकिन बाद में हमको 3 बार मनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलो सब मिलके अभी गणपति जी को उठाओ, रखो पंडाल में। चलो चलो चलो, हाथ लगाओ हाथ लगाओ। चलिए चलिए। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। भैया, अरे इन लोगों की गणपति की मूर्ति तो बहुत बड़ी है भैया। बस इतना ही देख के आंखें चौधिया गई। देखना, इससे बहुत बड़ा मूर्ति लेके आएंगे हम। अब ये लोग जानते नहीं है कि बलवान चीज क्या है। गणपति बप्पा गणपति बप्पा। अरे चौबे भैया, इस बार तो हम मूर्ति लेने नहीं आ पाए हैं। जरा मूर्ति की शक्ल दिखा दीजिए ना, कैसी मूर्ति लाए हैं इस बार? है अरे भाई देखो, अभी पर्दा नहीं हटाया जा सकता है। कल आरती के वक्त जब मुहूर्त होगा तब पर्दा हटाया जाएगा, तब तुम दर्शन कर लेना। ये ले, पंडित जी आ गए। अरे पंडित जी, हाफ क्यों रहे? आइए आराम से पहले बैठिए, सांस ले। लेकिन हाँ सांस लीजिए। अरे पंडित, एक बात बताइए कि कल गणपति की स्थापना की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, वैसे तो भगवान की आराधना करने के लिए सब समय ही उत्तम होते हैं, लेकिन क्या है कि मैंने पत्रा को बांच लिया है और उसके अनुसार
कल सुबह 6 बजे से और 7 बजे के बीच का समय जो है ना, वो सबसे उत्तम है। बहुत बढ़िया। ऐसा पंडित जी सुबह 6 बजे आ जाइए, या फिर आपको उठवाने का इंतजाम किया जाए। कैसी बात कर रहे हो जजमान? अरे भगवान के लिए तो हम किसी भी समय आ सकते हैं। भगवान के लिए या दक्षिणा के लिए? धक्कड़ धक्कड़ गणपति बप्पा। अरे गणपति का पप्पा शिवाय, अरे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर आते कितना मजा आ रहा था। भगवान दास, तुम्हें वाकई में ये सब कुछ कर कर मजा आ रहा था? क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब जब मेरा पुत्र एक लड्डू से प्रसन्न हो जाता है तो इतना खर्चा, इतना आडंबर करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें ये सही लगता है भगवान दास? मतलब गलत है? प्रश्न मैंने पूछा है ना। हाँ, अरे नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो तुम, बिल्कुल सही है। अरे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे देश में लोग त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाँ तो, और तुम्हें क्या पता क्या क्या होता है? सही बात है भगवान दास, मुझे कैसे पता होगा? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, और दुनियादारी के बारे में तुम क्या समझो? सही बताऊं, लाखों रुपए की तो सिर्फ मूर्ति होती है और करोड़ों रुपए के आभूषण चढ़ाते हैं लोग। सोने के मुकुट, असली हीरे के मुकुट चढ़ाते हैं। पर भगवान दास, मैंने तो कभी गणेश जी को ऐसा पहने हुए नहीं देखा। नहीं देखा है? तो ये जाता कहाँ है? मुझे क्या पता भगवान दास, तुम्हें पता है? हाँ क्या? नहीं क्या? हाँ, अच्छा है, फंसाओगे मुझे कंट्रोवर्सी में। हाँ, मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जो भी है ये सब तुम्हारे बेटे गणपति जी के लिए तो हो रहा है। अच्छा, मतलब मेरे पुत्र गणपति के लिए 10 दिन, दुर्गा माता के लिए नवरात्रे 9 दिन, और श्रावण में पूरा महीना भगवान दास। हाँ, और उस पूरे महीने में क्या क्या होता है शिवाय, तुम्हें पता है? कितना चढ़ावा, कितनी पूजा, मंदिर में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है भगवान दास? क्या? मैं तो केवल एक बेल पत्र से खुश हो जाता हूँ, मेरा पुत्र एक लड्डू से प्रसन्न हो जाता है, और दुर्गा माता तो बस थोड़ा सा हंस दो मन से। नहीं, समझ गया। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग भगवान हो, तुम लोग संतुष्ट हो। ये हम इंसानों की ना अपनी एक धार्मिक भावनाएं होती है, बस वही है। और तुम ना प्लीज इस तरह के सवाल करके ना हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस मत पहुंचाया करो। अरे मैं हाथ जोड़ता हूँ भगवान दास कि मैंने तुम्हारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, पर मैं दिल से ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम मतलब मेरे को भी ग्लानि हो रही है कि मैंने ऐसा। अरे देखो, मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन दुनिया वालों का क्या है, उन्हें कौन समझाएगा? देखो, हम इंसान ना धर्म के मामले में किसी की सुनते नहीं है, दुविधा में पड़ जाओगे। अभी मैं जा रहा हूँ यार, जल्दी नहा लूं, ये रंग में ना थोड़ा सा खुजली होने लगती है। ये तुम लोगों ने कौन सा धर्म बना लिया है जिसके बारे में यदि तुम्हें भगवान भी समझाना चाहे तो वो खुद दुविधा में फंस जाता है। अरे गणेश भगवान की जय। अरे फटाफट लगा दे, बस सजा दे। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है मेरे गणेश भगवान का पंडाल, मजा आ गया। अरे वाह, क्या बात है। देखा भैया, किए हो तुम लोग यार, सरस्वती मंद हो गया तुम लोगों का। हैं? क्या बोलते हो? उन लोगों के पंडाल से बहुत अच्छा पंडाल अपना होना चाहिए, ये बनाए हो तुम तो बोल रहे नंबर 1 का डेकोरेटर मंगाएंगे। तो डेकोरेटर के लिए पैसे तो होने चाहिए ना भैया। चंदे के पैसे का क्या किए? सब पी गए। अरे भैया, लोगों को प्यार से और धमका कर जितना वसूल करना था करा, तो टोटल मिलाकर 20,000 रुपए इकट्ठा हुआ भैया। 20? अरे 25,000 का तो मूर्ति पसंद करके आए हैं हम। अरे हंस रहा है? चुप। बलवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपना बेइज्जती नहीं, समझा? बेइज्जती तो होगी, कल होगी भैया। अरे 20,000 रुपए में से 12,000 रुपए तो ये डेकोरेशन वाला ले गया, और बाकी के बचे हुए पंडित जी की दक्षिणा में और प्रसाद में निकल जाएंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। जय तेरा। अरे भैया, ये सब किस काम का है? बिना मूर्ति हम गणेश उत्सव मनाएंगे कैसे? ठल्ले हो तुम लोग, किसी काम के नहीं हो। अरे हम लोग तो काम के हैं भैया, पर ये गली वाले किसी काम के नहीं हैं। आपको पता है, फिल्म देखने के लिए थिएटर में 100 रुपए की टिकट निकाल लेते हैं ये लोग, पर धर्म के नाम पर 11 रुपए ही निकलते हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान जी से सॉरी बोलकर उसी पंडाल में पूजा कर लेते हैं इस बार। मूर्ति भी आएगी, कल ही आरती भी होगी, पूजा सिर्फ हमारे पंडाल में ही होगी। यहाँ कैसे भैया?
अभी। और हाँ जरा इसको जचाओ, ठीक से जचाओ यार। हाथ चलाओ भाई, हाथ अरे चलाओ। यार क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी सफाई करो। अरे सुबह टाइम मिलने वाला नहीं है यार। सुबह 6 बजे का शुभ मुहूर्त है, क्या है यार? ए, आराम से मिठाई लाल। गुप्ता जी कैसे बात कर रहे हैं आप? मजदूर नहीं है, हमारे मोहल्ले के ही लोग हैं। हाँ भाई, ये लोग जो है प्रभु की सेवा कर रहे हैं और हम इन्हें सेवा का मौका दे रहे हैं। अच्छा सुनिए, रात को 2-3 लोगों को यहाँ पे पंडाल में रुकना पड़ेगा। क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों क्या मतलब, मूर्ति आ गई है, कहीं कोई जानवर घुस गया, टकरा गया, मूर्ति टूट गई तो सुबह सुबह नई मूर्ति भी नहीं मिलेगी ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे रहना जरूरी है। भाई देखो ऐसा है, नाइट ड्यूटी तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमको जब एसपी साहब बुलाते हैं तो। अच्छा, तो उन्हें भी मना कर देते हैं आप? और क्या, कानपुर के दरोगा है, रंगबाजी है इनकी। चलो ऐसा मिठाई लाल, इतना भी हमको चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, इतनी भी रंगबाजी नहीं है हमारी। ऐसा एसपी साहब जब हमको बुलाते हैं नाइट ड्यूटी पर, हम जो है तब भी सो जाते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं है, आप लोग रहने दीजिए, मैं ही रुक जाता हूँ यहाँ। अरे आप काहे रुकेंगे भैया, आप सुबह से इतना काम कर रहे हैं, हम और गुप्ता जी रुक जाएंगे। क्या गुप्ता जी? हाँ ये ठीक है, बिल्कुल है। अरे अरे यार मिठाई लाल क्या कह रहे हैं यार, हम क्यों रुकेंगे, तुम ही रुक जाओ। अरे बात समझिए ना, अकेला रहा तो सो जाऊंगा, आप साथ रहेंगे तो गप्पे करते करते कब रात कट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैं बॉबी से कह के आप लोगों के लिए चाय भी भिजवा दूंगा। तो ठीक है, रात की चाय का इंतजाम आपने कर दिया, सुबह सुबह की चाय के लिए हम गुप्ता इनको बोल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो अच्छा सुनो, ऐसा है सो मत जानना। हाँ वरना इतनी रंगबाजी है कि ऐसे ऐसे करके उठवा देंगे। चलो मैं चाय भिजवाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं बलवान भाई, ये गलत है, मैं नहीं करूंगा। तो मत करो, कोनो जोर जबरदस्ती है? ये दोनों कर लेंगे वो काम। तुम बैठो चुपचाप और हरिभजन करो। नहीं नहीं, ये पाप है, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। अबे साथ, हाँ? पाप पुण्य, हमारा सारा प्लान सुन लिया है तू। तो या तो तू बलवान का साथ देगा, नहीं तो भगवान के पास जाएगा। अच्छी तरह जानता है ना हमको, बात हमारी इज्जत पे आ जाए ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नाम बलवान है, निकाल लेते जॉन है, समझाया? अरे भैया आप इसकी टेंशन मत लीजिए, इसे हम संभाल लेंगे भैया। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा भैया, मुश्किल लग रहा है हमें। अरे छोटे, अब तुम भी, हम मूर्ति चिड़िया का पर गिन लेते हैं, क्षण में क्षणाक भाप जाते हैं। एक क्षण में जान गए थे कि वहां पे क्या चल रहा है। हेलो पंडित जी प्रणाम, बलराम बोल रहे हैं। खुश रहिए बलवान भैया। सुना है पंडित जी कल 6 से 7 बजे का समय बहुत शुभ है पूजा के लिए। हाँ सही सुने बलवान भैया। बस अलार्म लगा के सो जाइए और कल सुबह 6 बजे आके हमारे पंडाल में पूजा कीजिए। भैया वो सुबह 6 बजे तो चौबे जी के यहाँ। 6 बजे? हाँ क्या कहते हैं वो, श्राप? आ जाएंगे भैया, आ जाएंगे। अरे कानपुर का प्रधानमंत्री बुलाएगा तो नहीं जाएंगे, पहले आपके पंडाल में आएंगे। हाँ शुभ समय। अरे बड़े भैया क्या किया ये आपने, पंडित जी को सुबह 6 बजे बुला लिया और भगवान गणपति जी की मूर्ति तो है नहीं यहाँ पे। अरे भैया देखो जग हसाई हो जाएगी मेरे बड़े भाई। अरे छोटे, इतना हड़बड़ाओगे ना तो भड़बड़ा के गिर जाओगे एक दिन। जैसा कहे हैं ना वैसा करो, उत्तरप के एक को फोन लगाओ, बाकी हम संभालें। जी भैया समझ गए। अरे भाई मिठाई लाल बंद करो ये सब, आते का टाइम हो गया है। धन्यवाद भगवान दास, और तुम्हारे पिताश्री को भी धन्यवाद कि उन्होंने इस ध्वनि प्रदूषण यंत्र को बंद करवा दिया।
मेरी तरफ से धन्यवाद बोल दो उनको। पापा जी ये धन्यवाद कह रहे हैं। मैं धन्यवाद कह रहा हूँ हनुमान जी को। धन्यवाद। क्यों? अरे चाचा जी भगवान को ही धन्यवाद दे रहे हैं, इसमें इतनी पूछताछ करने की क्या जरूरत है? यही तो कसम दारा सिंह जी की पुरानी हवेली। आप बिना हनुमान जी को धन्यवाद कर ही दो, उन्हीं की वजह से आप अभी तक टिके हुए हैं। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को ही धन्यवाद किया जाता है। बिल्कुल। हनुमान जी को तो हनुमान जयंती के दिन किया जाता है ना। क्या बात है भगवान दास। क्या मतलब तुम लोगों ने भगवान के दिनों को भी फिक्स कर दिया है कि कौन सा दिन कौन से भगवान का है, इस दिन इस भगवान की पूजा होनी चाहिए, नहीं? अरे अब गणपति जी के दर्शन भी करवाएंगे आप लोग, या हम सामान पैक कर लें? वही तो। अरे 6 बज गए लेकिन पंडित जी क्यों नहीं आए अब तक? देखो ऐसा है कि अभी मूर्ति के दर्शन तो कर ही लो, हम श्रृंगार किए रहते हैं, तब तक पंडित जी आ जाएंगे। हाँ, हम गणपति जी का पर्दा उठाते हैं। गणपति भगवान। अरे गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? हाँ? वही तो। किसने किया है ये मजाक? यही तो कसम धर्म जी की। बॉबी मुझे लगता है ना किसी ने मूर्ति चुरा ली है। वही तो। शिवाय किसने किया ये? मुझे क्या मालूम भगवान दास, मैं तो गणेश जी को विदा करने कैलाश पर्वत गया था। मिठाईलाल गुप्ता जी, हमने आप दोनों को यहाँ निगरानी के लिए रखा था, ये मूर्ति अचानक कैसे गायब हो गई? दरोगा जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अरे भाई गुप्ता जी, अब मूर्ति नहीं तो पूजा कैसी करेंगे? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। हे भगवान, हमारे आगरा में तो कभी ऐसा नहीं होता। यही तो। अरे ये तो कहीं भी नहीं होता। कोई पंडाल से मूर्ति चुराता है क्या भला? अरे वहाँ आरती शुरू हो गई है, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। हम बलवान जी की गली में जा रहे हैं पूजा करने, आप सब भी चलिए। अरे पहले गणेश जी की मूर्ति को तो ढूंढो, और वैसे भी हम दुश्मनों के पंडाल में पूजा करने नहीं जाएंगे। अरे नहीं नहीं गुप्ता जी ऐसे नहीं कहते। अरे बलवान जैसा भी है, पूजा तो गणपति जी की हो रही है ना, और आरती के बाद हम लोग अपनी मूर्ति ढूंढ लेंगे। फिलहाल आरती में सब लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए भाई, जरूरी है। क्या बात है भगवान दास, कभी कभार तुम समझदारी वाली बातें कर लेते हो। हाँ थैंक यू। अरे ऐरा गहरा समझा हुआ है क्या? बुद्धू है हम। जब हमने कहा कि पूजा करने दूसरी गली में चलो तो किसी ने नहीं सुनी। अब साले साहब कह रहे हैं तो तुरंत मान गए। हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, सबको देख लेंगे हम। अरे बाद में देख लेना बुद्धू बाबू, अभी आरती का समय हो रहा है, 3 बार आरती नहीं होगी। चलो भाई चलो। अरे ये तो हमारी मूर्ति है। नहीं बहन जी, ये हमारी मूर्ति नहीं है, हमारे जैसी मूर्ति। यही तो कसम सलमान खान की, सेम टू सेम जुड़वा। आरती पे ध्यान दो।
साड़ू साहब, ये बुद्धू बाबू को बहुत इज्जत दे रहा है। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। कैसा? बुद्धू बाबू को आगरा में इज्जत नहीं देते? दी जाती है भैया, पर कोई शक नहीं करता कि इज्जत क्यों दी जा रही है। वही तो। अरे लेकिन यहाँ पे इज्जत दे रहे हैं ना, तो अच्छा ही है, कम से कम वो खुश तो रहेंगे। हाँ यही तो। अरे बॉबी, मुझे तो लगा था इनके चक्कर में हमें 3 बार आरती करनी पड़ेगी। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। लीजिए आरती लीजिए। आप सभी यहाँ आए, जब आप लोग आपसी मनमुटाव भुलाकर यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं, वादा करते हैं हम भी आएंगे आपके पंडाल में पूजा करने के लिए। अरे भैया, ये लोग पूजा करेंगे किसकी? इनके तो गणपति जी चोरी हो गए हैं। सुनो, ऐसा है, आगे जो है बोले। अरे आप लोग आशीर्वाद लीजिए। आइए आइए। हाँ, आरती लीजिए और दक्षिणा दीजिए दिल खोलकर। गणेश जी आशीर्वाद देंगे आप लोगों को, और उन्हीं पैसों से हम आपके लिए 10 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके मनोरंजन करेंगे आप लोगों का। गणेश भगवान की जय बोलिए और डालिए। लाइए लाइए लाइए। वाह 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 वाह। भगवान भैया ठीक नहीं है, ये मूर्ति चुराई है उन्होंने हमारी। चौबे भैया, हम हर हालत में अपनी मूर्ति वापस लेके आएंगे। और क्या? कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? अरे उस मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। एक सेकंड, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब रात भर आप लोग जाग रहे थे, इस पंडाल की निगरानी कर रहे थे, तब चोरी कैसे हुई? वही तो। कोई जाग नहीं रहा था चौबे भैया। सुबह 4 बजे मैं चाय लेके आई, सभी के सभी सो रहे थे। देखा पापा जी? सब सोए हुए थे। अरे क्या भांग खाली थी? नहीं चाचा जी, हमने भांग नहीं खाई थी, हमने चाय पी थी। पूछे पूछे गुप्ता जी। क्यों गुप्ता जी? हाँ हाँ चाचा जी, हमने चाय पी थी। हाँ। और चाय पीने के बाद अचानक हमें ऐसी नींद आ गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। हाँ। नहीं नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। नींद आ गई कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब कुछ हुआ आप लोगों के साथ? भैया, रात में हम लोग एकदम फ्रेश थे और हंसी मजाक चल रहा था, गुप्ता जी जोक सुना रहे थे हम। अब वो चाय लेकर आए बुद्धू जी, और फिर उसके बाद गरम गरम चाय। अरे जीजा जी, आपने काहे को तकलीफ लिया? अरे ऐरा गहरा समझा क्या? बुद्धू है हम, तो मालूम है। हमने सोचा अब आप लोग इतनी सेवा में लगे हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों की सेवा करके हम भी थोड़ा पुण्य कमा ले। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? चाय तो हमने बनाई थी। भाभी जी, चाय तो आप ही ने बनाई थी, लेकर के तो बुद्धू जी आए थे। कहीं उन्होंने रास्ते में कुछ। अरे पगला गए हो क्या? बुद्धू बाबू ऐसा क्यों करेंगे? हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। चाय में हम कुछ भी रास्ते में नहीं मिलाते, जो मिलाते हैं वो घर से ही मिला के लाते हैं। वही तो। और जीजा जी मूर्ति की चोरी क्यों करेंगे? हाँ माना कि दिखने में थोड़े अजीब हैं वो, लेकिन चोरी नहीं कर सकते हमारे जीजा जी। यही तो कसम महेश भट्ट की। अब ये सोचो कि पूजा का क्या होगा। देखो भाई, ऐसा है 6:30 बज चुके हैं। हम कहीं भी किसी भी जगह जाकर के जो है कितनी भी रंगबाजी दिखा दें, आधे घंटे में जो है मूर्ति नहीं ढूंढ पाएंगे। भगवान भैया ने गणपति घर में रखने से मना कर दिया, वरना आज हम गणपति की पूजा कर रहे होते। अरे तो मिठाई लाल, क्या फर्क पड़ता है? बलवान भैया वाला पंडाल तो है ना मोहल्ले में, वहां जाके आरती कर लिया करेंगे। और अब तो बलवान भैया भी समझ गए हैं, ऐरे गहरे नहीं है, बुद्धू हैं हम। देखा कितनी इज्जत दी हमें, आरती करवाई हमसे। देखिए जजमान, पूजा करवानी हो तो कृपया बता दीजिए, वरना हमें आज्ञा दीजिए। पंडित जी, खाली पंडाल में पूजा कैसे कर सकते हैं? आपको बैठा दें वहाँ? अरे जब मूर्ति है ही नहीं तो पूजा क्या करें? अरे चौबे भैया, हमारे पास एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति है,
है, हम 2 दिन पहले ही लाए हैं, लेके आए क्या? अरे महत्व मूर्ति के साइज का नहीं होता है, श्रद्धा का होता है। हाँ हाँ ले आओ ले आओ, ले आओ। हाँ लाते हैं। क्या सोच रहे हो भगवान दास? शिवाय, मुझे लगता है ना ये मूर्ति चुराने में जरूर बुद्धू बाबू का हाथ है। अच्छा। अरे क्या कर रहे हो यार, बताओ ना हाथ है या नहीं। अब भगवान दास मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ पर था। हाँ हाँ पता है, तुम कैलाश पे थे, लेकिन तुम्हें तो दुनिया भर की खबर रहती है, प्लीज बताओ ना है कि नहीं। भगवान दास, तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ बोल दूं और उसके बाद तुम्हें क्रोध आ जाए या फिर तुम्हें ग्लानि हो। मतलब? अब भगवान दास देखो, तुमने मन में तो सोच ही लिया है कि बुद्धू बाबू दोषी है। अब यदि वो दोषी निकले तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा, और यदि कल को वो दोषी ना निकले तो तुम्हें ग्लानि होगी। तुम ये सोचोगे कि तुमने उन पर शक कर कर गलती की। हाँ नहीं, पर भगवान दास, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर उसकी पहचान अपने आप हो जाती है। हम ले आए गणपति। अरे अरे इतने बड़े गणपति। क्या चाचा जी, आप भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? हम मोटे हैं, तुमको गणपति बोल रहे हैं। अरे भाई मिस्टाइन, तुमको नहीं कह रहे हैं, जरा बगल हटो, मूर्ति देखने दो, इतनी बड़ी मूर्ति। अरे ये तो मेरा दोस्त गज्जू है, जो गणपति की मूर्ति लेकर आया है।